सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नेट की तैयारी जो है वो भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। सो ये जो वीडियो है वो मैं ये स्पेशली वीडियो जो है ये काफ़ी वक्त बाद मैं बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा व्यस्त था अपने पीएचडी को लेके, क्योंकि पीएचडी की जो थी मेरी एग्ज़ाम थी और उसके बाद इंटरव्यू भी देना था। सो आई वाज क्वाइट बिजी ऑन दैट, and I'm happy to inform you that I got selected in my PhD in my first attempt, and basically I have got all India rank, not sorry not all India rank 1। जो मैंने PhD की एग्ज़ाम दी थी, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का नाम है, और इसमें मैंने टॉप किया है बेसिकली। सो फाइनली आई हैव सेलेक्टेड इन PhD। वेल कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जैसे कि देखिए, हर एक जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका अपना अपना जो है, पहले तो आप बोल सकते हो कि उसका सिलेबस होता होगा। जैसे कि JNU DU जो है उसका अपना अलग है, IIT का जो है अपना अलग है। तो जहाँ भी आप ये देखो कि जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो पहले आप ये देखो कि उसका सिलेबस क्या है। जैसे कि जो मैंने बीट कोर्स यूनिवर्सिटी की, देखिए मेरा ये था कि JNU DU की तरफ जाना है, बट मेरा JRF नहीं है, और अगर मेरा JRF नहीं है तो मेरा उधर सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरे को पता है। तो मैंने सोचा कि यार, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो है, जो कि बिहार में है, स्पेशली भोजपुर में है, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी नज़दीक है और यहीं मैं एडमिशन ले लिया जाए। नेट था मेरे पास। तो जब मैंने इसका सिलेबस जो है चेक किया, तो ये पाया कि एक तो इसमें रिटन एग्ज़ाम है जो 200 नंबर का होता है, उसमें आपको 50% लाना है, 100 नंबर। और वो अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आप जो है इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू देने के बाद आपका फिर मेरिट बनेगा। तो हमने लगभग शायद 1200 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था पीएचडी के लिए, और मात्र 20 सीट्स अवेलेबल थी इसमें। तो टफ था, ये भी काफ़ी टफ था। बहुत सारे बच्चे जो है जिनका नहीं हुआ। सो इट वाज रियली अ काइंड ऑफ अ टफ एग्ज़ाम, आई विल से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि पीएचडी के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये चुनो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि उसका सिलेबस क्या है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना पढ़ाई चालू करो। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है उसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पीएचडी किस एरिया में करना चाहते हो। जैसे कि मेरा जो था वो मेरे को मास्टर्स जब मैंने क्लियर किया और उसके बाद जब मैंने नेट की पढ़ाई जो है अपना चालू किया, तो पढ़ते कहीं न कहीं मेरे अंदर कह सकते हो कि आप मेरे माइंड में एक आ गया था कि मेरे को ट्रॉमा पे रिसर्च करना है। अब ट्रॉमा भी बहुत सारे प्रकार का है। दलित ट्रॉमा है, पार्टीशन ट्रॉमा है, फिल्म ट्रॉमा है, फैमिली ट्रॉमा है, डिसेबिलिटी ट्रॉमा है, बहुत सारे ट्रॉमा है। तो अब इसमें क्या जो है, किस चीज़ पे जो है मैं करना चाहता हूँ। तो एक दो चीज़ें जो मुझे इंस्पायर की थी, जैसे कि एक हाथरस रेप केस हुआ था यूपी में, तो ये चीज़ को जब मैंने पढ़ा था तो मैं अंदर से काफ़ी दहल गया था। And there I decided that I will do my research on rape trauma. So I was quite clear on that. And when in interview, so when interviewer asked to me that, okay, tell me where you want to do research. So I tell, actually she was a ma'am, woman। तो पूछा उन्होंने कि बताइए कहाँ रिसर्च करना चाहते हो। तो मैंने बताया मैम मैं सेक्स ट्रॉमा के ऊपर करना चाहता हूँ। सो सी आस्क्ड वन क्वेश्चन टू मी दैट, देखिए ये तो बहुत टैबू टॉपिक है, वेरी फ्यू पीपुल आर हु वांट टू रिसर्च ऑन इट। देन वन थिंग्स आई सेड टू मैम दैट मैम, कोई तो है ना, कोई तो चाहिए ना जो इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक को उठाए, इस पे बात करे, इस पे आगे बढ़े। तो मैंने ये जो है वो उनसे बातें की, मतलब ये बातें जो है मैंने स्पेसिफिक जो है मैंने ये बात जो है बताई थी। तो ये 3-4 चीज़ें जो सब, देखिए सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप
पीएचडी अगर करना चाहते हो तो किस एरिया में इंटरेस्टेड हो, और ये कैसे आपको पता चलेगा जब जब तक आप बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ोगे। नॉट ओनली, आई विल नॉट से दैट ओनली द बुक्स विच आर फॉर नेट। अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हो तो ही आप पीएचडी की तरफ जाओगे। एज फार एज आई नो, मतलब ऐसा नहीं है कि यही सही है, लेकिन मोस्टली 99% तो यही है कि अगर हम लोग नेट कर रहे हैं तो हम लोग को पीएचडी करना है। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो ना, सिर्फ नेट का ही मत पढ़ो, अलग अलग बुक ले लो। और जैसे कि ट्रेंडिंग जो बुक्स होते हैं, जैसे कि एक मैंने और वीगन बुक पढ़ी थी, जो साउथ कोरिया के एक राइटर हैं, वुमेन राइटर हैं, जिनको कि नोबेल प्राइज़ इस वक्त मिला है। तो ये जब मैंने वीगन वर्क पढ़ी थी तो ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। और अगर आप जानवर के क्रूएलिटी के ऊपर जो है अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो ये बुक जो है बेस्ट है। आप पढ़ो, पढ़ाई करो, 3-4 नोवेल पढ़ोगे जिस पे जानवर के क्रूएलिटी के ऊपर बात हुई है, तो आप इसके ऊपर बात करना चालू करोगे। जैसे आई एम मोर फैसिनेटेड ऑन इट, मैं बहुत फील करता हूँ उनके पेन को। सो आई डोंट ईट चिकन, आई डोंट ईट फिश, आई डोंट ईट एग्स, आई डोंट कंज्यूम मीट। मैं नहीं खाता हूँ, मैंने दूध खाना भी बंद कर दिया है, दही खाना भी बंद कर दिया है। सो आई डोंट ईट दिस टाइप ऑफ। ऐसा नहीं है कि मैं वीगन हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट मैं वीगन की तरफ जा रहा हूँ। मोस्टली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जस्ट बिकॉज आई लव सो मच एनिमल, आई कैन नॉट सी क्रूएलिटी। मैं नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जहाँ पर चिकन काटा जाता है या जहाँ पर गोट को काटा जाता है, और वो चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मैं अंदर से दहल जाता हूँ। मतलब मेरा जो हार्ट है वो फटने लगता है वो चीज़ें को देख के। सो दैट्स वाई आई डोंट ईट। तो ये चीज़ें हैं, अगर इस तरीके से आप जानवर से कनेक्ट कर पाते हो तो आप समझ जाओ कि आप जानवर में इंटरेस्टेड हो, एंड यू कैन डू रिसर्च ऑन द क्रूएलिटी ऑफ एनिमल। अगर आप जो देशभक्त हो बहुत ज़्यादा, अगर आपके अंदर देशभक्ति है, पैट्रियोटिसिज्म जो है कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ है, आप पार्टीशन के ऊपर करो, बेस्ट फील्ड है आपको करने के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम विच यू कैन नो दैट वेयर यू हैव टू गो इन द पीएचडी। तो ये चीज़ें जो है ना आपको एकदम से पता होनी चाहिए कि मुझे रिसर्च करना है तो किस चीज़ पे करना है, ये पता कर लो। फिर उसके बाद आप कॉलेज देख लो कि किस कॉलेज में आपको जाना है। फिर उसके बाद आप उसका सिलेबस देख लो कि सिलेबस में क्या पूछ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो और चले जाओ। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, एंड राइट नाउ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल। मेमोरी ट्रॉमा के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। कलकत्ता एनआईटी से निकला हुआ है। तो वहाँ ये आर्टिकल लिख कर डालना है। देखते हैं सेलेक्ट होता है कि नहीं वहाँ पे। अगर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर जाया जाएगा, देखा जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके का जो है माहौल है, देखा जाएगा वहाँ पे जाके। सो दिस इज़ इट। आप अच्छे से तैयारी करते रहो, नेट की जमकर तैयारी करो, खूब मन लगा के तैयारी करो, and get succeed in your life and succeed more than everyone. Just keep trust on yourself, keep loving yourself, work very hard, and you will get your selection. Thank you so much.